बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला में आता है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वाले टॉपिक को आपने शॉर्ट डेफिनेशन, आईकॉम वालों से बात कर रहा हूं, शॉर्ट डेफिनेशन और एमसीक्यूज के लिए आपने कर लेना है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और फिर इसके साथ कुछ एसोसिएटेड कुछ और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। बात कर रहे हैं द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एंड contributes much in generating different roots considering the following। अब ये रूट्स इस को अगर आप देखें ना, इसकी जो वैल्यू है अगर आप उसको देख लें, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली अगर आपको बी और ए सी आपको पता है तो उसमें आप वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यू देख सकते हो। अब वो या तो जीरो आएगी, या पॉजिटिव आएगी, या नेगेटिव आएगी। अब अगर वो पॉजिटिव हो तो कैसे रूट्स निकलेंगे, नेगेटिव हो तो कैसे रूट्स निकलेंगे, जीरो हो तो कैसे निकलेंगे, और अगर वो कोई वैल्यू निकल रही है पॉजिटिव और वो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, उसमें फिर पॉजिटिव में दो आगे एस्पेक्ट्स हैं कि अब वो कंप्लीट स्क्वायर है उसका बनता है या नहीं, कंप्लीट स्क्वायर है या कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उसकी बेस पर इसके कुछ आंसर हम फौरन से बता सकते हैं। अब या तो वो आपको ए बी सी की वैल्यू देकर आपसे पूछ सकता है कि अगर ए ये बी ये सी ये हो तो बताओ कि कैसे रूट्स निकलेंगे, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। या आपको एक इक्वेशन दे दे और उसमें से पूछ ले बताओ इसके रूट्स इस इक्वेशन के क्या निकलेंगे, तो आप परेशान होने वाली बात नहीं कि हमें क्या पता है इस इक्वेशन के रूट्स क्या निकलेंगे। आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट याद आ जाना चाहिए। यानी जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे दे, उसके अंदर एक इक्वेशन दे दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको देखते ही अगर वो आपसे पूछ रहे हैं बताओ इसके रूट्स क्या होंगे, तो आप फौरन माइंड में आ जाए अच्छा इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट देखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट आप देखें, उसके अंदर आप उसकी वैल्यू को पुट करके फौरन से निकाल लो, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगी। अब अगर पॉजिटिव है तो देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसकी बेस पर नीचे कुछ सॉल्यूशंस हैं आपके, इसको आपने देख लेना है ये पॉइंट्स। तो आइए हम देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज ये याद रखनी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इस पर अंडर रूट नहीं है। अक्सर कंफ्यूजन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर रूट है ना, तो हम वहां से कंफ्यूज होते हैं कि इस पर अंडर रूट भी है। अंडर रूट नहीं, आपने इसकी जो वैल्यू है ना वो आपने देखनी है, इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको यानी खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट विदाउट अंडर रूट, यानी अंडर रूट को आपने डिस कराना है। पहला पॉइंट देखिए, वो कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। अब ये कैसे जीरो होगा, मतलब ए बी सी की अगर यहां वैल्यू पुट की जाए और उसका आंसर जीरो आ रहा हो। अब या दो ही तरीके हैं, या वो इक्वेशन दे तब हम इक्वेशन से ए बी सी लेकर पुट करके चेक कर लें, या वो खुद डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू दे दे तब हम चेक कर लें। तो कहते हैं देन रूट्स विल बी ओनली वन एंड रियल। एक तो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होते हैं तो कोई और भी होते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं जिसके साथ आयोटा आता है। तो रूट्स रियल होंगे और सिर्फ एक रूट निकलेगा उसका। अगर इसका जो है सम वो अगर जीरो आ रहा है, क्योंकि वो प्लस माइनस वाला तो फैक्टर ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब ये ही जीरो है तो जीरो का अंडर रूट जीरो आएगा, तो वो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। जीरो ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, तो इसका रूट क्या निकलेगा, फिर एक निकलेगा। तो इसका मतलब है यहां से एक और चीज मिली कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स नहीं होते, उसका एक भी निकल सकता है। लेकिन कब निकलता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, तो रूट एक निकलता है। लेकिन वो जो रूट निकलेगा ना वो रियल होगा, कभी इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी तो होना ही उसकी अंडर रूट की वजह से था। जब वो ही खत्म हो गया तो इमेजिनरी आ ही नहीं सकता। तो ये है इसके अंदर इसका एक तरीकाकार इसको याद करने का। तो पहला पॉइंट समझ लग गया होगा। दूसरा पॉइंट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव, अगर ये जीरो से बड़ा हो तो रूट्स रियल होंगे, और दो निकलेंगे ऑब्वियसली, रूट्स रियल होंगे। अब अगर ये वैल्यू अब अगर ये जीरो से बड़ा है तो उसके अंदर फिर आगे मजीद दो ऑप्शन है, ये वाली, ये चौथी और पांचवी, वो हम देखते हैं। अगला पॉइंट देख लो, तीसरा, ठीक है। यानी इसमें अगर वो जीरो से बड़ा होगा तो रियल रूट्स निकलेंगे, इमेजिनरी कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो से छोटा हो रहा तो वो नेगेटिव नंबर है। जीरो से छोटे कौन सा होता है, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव का तो अंडर रूट ही नहीं आता। जैसे 25 का 5 है तो -25 का तो -5 नहीं होता ना,
नहीं होगा। इसका मतलब क्या, उसका आगे हम रूट्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन रियल नहीं निकलेंगे, इमेजिनरी निकलेंगे, यानी आयोटा के साथ। इमेजिनरी यूनिट होता है ना आयोटा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले तीसरे चैप्टर में। आपको जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर को डिस्कस किया है तीसरे चैप्टर में, उसके अंदर बड़ी डिटेल में हमने नंबर्स को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, वहां पे आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर ये 0 से कम है, मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो लाजमी बात है अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका तो अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, तो उसके रूट्स फिर हमें इमेजिनरी लेने पड़ते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू है यानी लेस देन 0 तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल होंगे, अगर 0 है तो एक रूट निकलेगा, दो नहीं निकलेंगे, लेकिन होंगे रियल ही। और चौथा पॉइंट जो इसी की एसोसिएशन के साथ आगे एक्सपेंड कर रहा है, वो कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी यही वाला, और परफेक्ट स्क्वायर हो वो, तो देन रूट्स आर रियल एंड रैशनल। रूट्स रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। अब रैशनल भी एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है ना रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन यही है, जो बटे की फॉर्म में आता है, यानी उसका आंसर p बाई क्यू फॉर्म में आएगा अगर उसका परफेक्ट आता है। अच्छा, बटे की शक्ल में मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जरूरी नहीं है कि अगर उसका 5 आया है, आंसर 5 आया है, तो ये भी रैशनल है। अब ये एक फिर पूरी बहस चली जाए दूसरी चीज के ऊपर, ये कैसे रैशनल है, ये तो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, ये है क्योंकि 5 का मतलब है 5/1। तो अगर इस फॉर्म में भी आ रहा है तो ये नहीं कि जी ये कैसे, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। तो एक चीज क्लियर होगी कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। वो बटे में भी आ सकते हैं, सिंपल एक इंटीजर भी आ सकता है, जो सिंपल इंटीजर है वो भी रैशनल ही है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। और अगली जो नेक्स्ट बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो 0 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन 0 हो, यही वाला, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे सपोज कर लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 25 आ रहा है, रैशनल होगा, रियल होंगे, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 24 आ रही है, अब वो बड़ा तो है 0 से, लेकिन 24 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट में चला जाएगा ना। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो परफेक्ट चूंकि स्क्वायर नहीं है, तो इसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं जाएंगे। इमेजिनरी तो सिंपल तब होना जब उसने नेगेटिव होना, आएंगे रियल लेकिन इरेशनल होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। इरेशनल वो होते हैं जिसको p बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा नंबर, यानी डेसिमल फॉर्म में उसका रिजल्ट आ रहा है। हालांकि हर डेसिमल में भी जो होता है वो सारे के सारे जो है वो इरेशनल नहीं होते। बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, आप इसको वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं तीसरे चैप्टर में जाकर, वहां पर ज्यादा डिटेल में समझ आए, क्योंकि यहाँ मैं बोलूंगा तो तेजी के साथ शायद आपको अगर चीजों का रैशनल इरेशनल का आइडिया नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बात क्या हो रही है, ठीक है। तो वो एक चीज आ सकती है, तो इसलिए आप वहां पे इसको डिटेल में देख सकते हैं। बाकी ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद आपको ये समझ लग गई होंगे। पॉइंट्स वगैरह इसको याद रखें, और मैंने जैसे कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में इसको याद रखना है। और तरीकाकार कैसे है कि या तो वो एबीसी की वैल्यू देगा या इक्वेशन देगा, उससे आपको ये वो पॉइंट पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में इस जैसे सवाल आ सकते हैं, लिहाजा इनको आपने तैयार रखना है। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी कोई बात नहीं, इसको आप करते डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।